पंक्ति ही बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ा गहरा भाव छोड़ रही है। महाराज जी कहते हैं, धृग धृग जीवन राजे राम बिना। सत्संग जी, पहले तो ये समझे ये राजा राम है कौन। और धृग का मतलब होता है सत्संग जी, जैसे हम कह देते हैं ना धिक्कार है, तो भाई उसकी जिंदगी पे धिक्कार है जिसकी जिंदगी में राजा राम नहीं है। राजा राम सत्संग जी, आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा है, आपके अंदर जो ज्ञान है, जिसके लिए हमने ये जन्म लिया है। महाराज जी कहते हैं ना, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानुष देही पाई। तो जिसके लिए हम इस धरती पे आए, तो सत्संग जी अगर वो परमपिता परमात्मा ही हमें प्राप्त नहीं हुआ तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, जिन्हें अपने अंदर बैठे ज्ञान को सत्संग जी जान नहीं पाए। धृग धृग दो बार कहा सत्संग जी, धिक्कार है ऐसे इंसान पर जो राजा राम का नहीं हो। राजा राम सत्संग जी याद रखना, बताया करो संगत को, रविदास हमारो राम तो दशरथ कर सुतनाए, राम हमी मर मरे विश्व कुटुंब माए। कि मेरा राम दशरथ का बेटा राम नहीं है, मेरा राम वो है जो हर इंसान में समाया हुआ है। ठीक है सत्संग जी। और उस राम के बिना हम क्या हैं, देही नैन भी। जैसे शरीर में नेत्र ना हो ना सत्संग जी, देखो कितनी मुश्किलें आती, कुछ दिखाई नहीं देता, सच क्या है झूठ क्या है। चंद रैन बिन, और सत्संग जी जिਵੇਂ जैसे दिन में चंद्रमा आता है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता, पर जब रात को आता है तो सत्संग जी सभी उसके प्रकाश में बहुत कुछ देख पाते हैं। जैसे जीव मीना गहरे जले बिना, गहरे पानी के बगैर मछली अधूरी है सत्संग जी, कोई थोड़े से पानी में वो रह नहीं पाएगी, बड़ी बड़ी मछलियां। हस्ती सुंड बिन, हाथी बिना सुंड के, पंखी बिना पंख के, जैसे मंदिर दीप बिना। मंदिर जैसे पुराने समय की बात है सत्संग जी, मंदिर में दीप नहीं है तो प्रकाश कहाँ से होगा। और यहाँ पे गुरु जी ने बड़ी गहरी बात की, आपका ये जो शरीफ रूपी मंदिर है ना सत्संग जी, गुरु जी ने कहा है, नाम तेरी की जोत लगाई पे उजारा भवन सगलारे। तो सत्संग जी अगर शरीर में दीपक ना जगा, गुरु का ज्ञान ना जगा, तो बस हमारी हालत भी वैसी है जैसी हाथी की सुंड के बगैर, मछली की पानी के बगैर। और सबसे पहली हाजिरी आज को, जैसे ब्राह्मण वेद भी होना। सत्संग जी ब्राह्मण के पास ना रोटी खाने के लिए, काम धंधा करने के लिए, जिंदगी काटने के लिए और कुछ नहीं, वो वेद के बिना अधूरा है। अगर उसकी जिंदगी में वेद नहीं, ग्रंथ नहीं, तो उसे कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा। और असल में सत्संग जी ब्राह्मण कोई जात नहीं है, जिसे ज्ञान हो वही ब्राह्मण होता है, जो पहुंच चुका हो, जिसने ब्रह्म को जान लिया। पर ये जो ब्राह्मण है, महाराज जी कहते हैं कि भाई ब्राह्मण के पास सिर्फ वेद का ज्ञान है और कोई अध्यात्मक अंदर का ज्ञान नहीं है। अगर उसे वो ज्ञान ना हो तो सत्संग जी अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा, घर परिवार देख लेना, कई लोगों का घर चलता इसी चीज से है। और सत्संग जी ठीक है, घर परिवार नहीं चला पा रहा, वैसे भी अकेले वेद पढ़कर वो विहुणा ही है ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान नहीं है सत्संग जी, जो अध्यात्मक ज्ञान चाहिए, ग्रंथों का ज्ञान है सिर्फ। और अगर ये भी उसकी जिंदगी में ना हो गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, तो भाई वो अधूरा है, ना पैसे कमा पाएगा, ना उसको कोई ब्राह्मण कहेगा, जो ज्ञान ही ना होगा ब्राह्मण को। तैसो प्राणी तुझ नाम बिना। तो इसी प्रकार सत्संग जी जो इंसान है ना, जैसे ऊपर जो एग्जांपल दी ना, हाथी, चंद, रैन, मीन, इसी प्रकार जो इंसान है वो नाम के बिना। अगर हमारे पास नाम शब्द नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो सत्संग जी हम भी अधूरे हैं। बैसबा को सुत को कहिए, तैसो भगत जन राम बिना। सत्संग जी पता ही आपको वैश्या कौन होती है, जो मजबूरी में अपना शरीर बेचे पैसों के लिए। सुत होता सत्संग जी पुत्र, बच्चा। वैश्या के बच्चे को किसका नाम दे। सत्संग जी कितनी बड़ी महाराज जी ने बात कही है, तैसो भगत जन राम बिना। कि भाई जैसे वैश्या का कोई बता नहीं सकता पिता कौन है, वो अधूरा है, उसी प्रकार
बिना गुरु के, बिना परमात्मा की भजन बंदगी के, अंदर बैठा जो असल परमात्मा है उसे छोड़कर हमारा सत्संग जी वैश्या वाला ही आधार हो जाता है। देखो कहाँ पे एग्जाम्पल पिट की महाराज जी ने, तैसो भगत जन राम बिना, कि भाई भगत की जिंदगी में राम नाम ना हो, सोहंग सतनाम ना हो, गुरु और गुरु का ज्ञान ना हो, और सत्संग जी वैश्या के समान है उसका जो ज्ञान है, भी किसका नाम देंगे। जैसे हम बड़े फक्र से कहते हैं कि भाई हम गुरु रविदास जी के बच्चे, गुरु रविदास जी के, और धर्मराय जब लेखा मांगे किसका नाम लोगे। महाराज जी बाणी में कहते हैं ना, पाचा किसे पुकारा पियो पियो, किसे बाप कहोगे, कौन से बाबे को कहोगे, सत्संग जिस वाले को, क्योंकि हमारा तो परमात्मा रोज ना रोज बदलता रहता है, तो कौन से परमात्मा को बुलाओगे जब धर्मराज ने इससे हिसाब किताब लेना है। तो मैं विनती करूं, मंत्र सुरत बिन नारी कंत बिन, जैसो धरती इंद्र बिना, कि सत्संग जी जो मंत्र होता है ना, मंत्र मतलब शब्द और सूरत जब तक एक नहीं होती, मंत्र जपने का मतलब ऐसे समझ लो कोई फायदा नहीं हो रहा आपको। जैसे हम सुबह अभ्यास करते ना, तो शरीर ऊपर उठने की कोशिश करता, श्वास ऊपर की ओर जाते हैं, दिमाग में कितनी वाइब्रेशन होती है। जब तक सुरती नहीं जुड़ेगी, आप मंत्र जपने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब पूरा ध्यान मग्न होकर मंत्र जपोगे, बड़ा फायदा होता है। और आगे महाराज जी कहते हैं कि भाई जो मंत्र होता है, बिना सुरती के मंत्र जपना कोई फायदे में नहीं है। हाँ शुरू शुरू में चल जाएगा, पर जब तक मंत्र शब्द और सुरत का मेल नहीं होता, तो सत्संग जी दोनों अधूरे एक दूसरे बगैर। और मंत्र भी अधूरा है, सुरती ना जुड़ी तो कितना ही वाहिगुरु वाहिगुरु सोहंग सोहंग जपी जाओ, सुरती ना जोड़ोगे तो फायदा की है। आगे महाराज जी कहते हैं नारी कंत बिन, जैसे स्त्री बिना पति के अधूरी है, पति पत्नी बगैर पत्नी पति, मतलब कहने को तो दोनों अधूरे हैं। जैसो धरती इंद्र बिना, और धरती जो है बिना बारिश के अधूरी है। सत्संग जी बारिश ही ना हो तो देखा होगा ना, काल पड़ जाता है, पेड़ पौधे घास सब सूख जाता है, टहनियां सूख जाती है, जड़ें भी सूख जाती हैं, नदियों का पानी सूख जाता है जब काल पड़ता है। तो देखो, जैसो धरती इंद्र बिना, जैसो वृक्षा फल भी होना। सत्संग जी अगर पेड़ को फल ही ना लगे तो वो अधूरा है। हर पेड़ को फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। और आगे महाराज जी कहते हैं, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना, और जिस इंसान के अंदर प्रेमा भक्ति नहीं है, सत्संग जी उसका हाल भी यही है। जैसे सुरत मंत्र सुरत बिन नारी कंत बिन, जैसो धरती इंद्र बिना, जो वृक्षा फल विहुणा, त्यों प्राणी तुझ नाम बिना। सत्संग जी नाम शब्द के बगैर जो है प्राणी अधूरा है, जैसे ये सब अधूरे हैं। आगे विनती रहेगी है नाम। देखो जिनके अंदर प्रेम नहीं, पति पत्नी में नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती, बड़ों के साथ भी नहीं बनती। काम क्रोध अहंकार निवारो, अरे भाई काम क्रोध से बच जाओ, तृष्णा त्यागो संत जना, संतों के पास जाओ, सोल्यूशन सत्संग जी समाधान बता दिया कि भाई अगर इन चीजों से बचना चाहते हो, जीवन सफल करना है, तो महाराज जी कहते हैं तृष्णा त्यागो। ये तृष्णाएं सत्संग जी त्याग दीजिए, किनके पास जाकर, संतों के पास जाकर। ये काम क्रोध अहंकार निवारो, सत्संग जी इनसे बाहर निकलिए। ये वासना, ये अहंकार, ये लड़ाई झगड़ा, ईगो, ये सत्संग जी जिंदगी का विनाश है। कह रविदास भई शीतल काया, आपकी जो काया है बड़ी पावन पवित्र है। और सत्संग जी जब ये जोत में जोत हो जाएगी, ये तो परमात्मा हो जाएगी, मन तू जो स्वरूप है। जो हो लागो गुरु चरना, जो गुरु के चरणों में आएगा सच्चे मन के साथ, महाराज जी कहते हैं उसकी जो काया है वो बड़ी शीतल हो जाएगी, उसकी जोत में जोत मिल जाएगी। काया शीतल होने का मतलब मीठा बोलेगा, सबका भला चाहेगा, सबसे प्यार से रहेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ जी अब बोलिए जी, अब बहन जी।